हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मशीन। ये मशीन का चैप्टर है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, इन गिवन फिगर क्लास ऑफ लीवर। क्लास ऑफ लीवर बताना है, फिर आगे बात करें। तो सबसे पहले हम क्लास ऑफ लीवर बताते हैं। तो क्लास ऑफ लीवर बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अगर आप याद कर सकते हो ऐसे याद कर लें। फ्ली याद कर लें। फ्ली क्या याद रख लेंगे? फ्ली याद रख लेंगे। ठीक, मैं बताता हूँ फ्ली कैसे काम करेगा आपका। ये देखो, आपको अक्सर आएगा कि क्लासिफाई करिए कि कौन सा लीवर है, तो यार आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है। तो इसके लिए आप सीधे सीधे याद रखें, फ्ली याद रखें। देखिए अगर फलक्रम आपका बीच में है, ठीक, क्या है? फलक्रम। फलक्रम अगर बीच में है तो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा, ठीक। और अगर लोड बीच में है तो क्या होगा? सेकंड क्लास का। इसी सीक्वेंस में चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड यहाँ आ जाएगा। तो बीच में यार थर्ड में क्या होगा? थर्ड में होगा एफर्ट। क्या होगा यहाँ पर? एफर्ट। क्लियर है? ई फॉर एफर्ट। तो देखो अगर फलक्रम बीच में, फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास, लोड बीच में है तो सेकंड क्लास, एफर्ट बीच में है थर्ड क्लास। तो ये ट्रिक है, इसको याद है ना, फ्ली करके। ठीक, इससे आपका काम बन जाएगा। ये बोर्ड में आपको हेल्प करेगा बिल्कुल धांसू तरीके से। ठीक, फ्ली अभी मैं और इस फ्ली का एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो बीच में क्या है? बीच में आपका एफ है, ठीक, फलक्रम। तो ये किस, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ऑफ लीवर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास का लीवर है। ये किस क्लास का लीवर है? फर्स्ट क्लास का लीवर है। अब देखो इसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी ये टोटल कितना है? 1 मीटर है। क्लियर है? यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना है? 1 मीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ए एफ 0.4 है। यार ये 0.4 है तो जरा दिमाग लगाओ, ये कितनी बचेगी? 1 में से 0.4 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, ठीक, फलक्रम से। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बस रख दो, हो गया क्वेश्चन आपका। एफर्ट कितना है? एफर्ट आर्म कितनी है? हमें देखो एक चीज़ याद ना, फलक्रम से ही देखी जानी। फलक्रम से एफर्ट दो कितनी दूर है? 0.6। और लोड कितनी दूर है? 0.4 कर दो तो कितना आएगा? ये 3/2 बोले तो 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका, ठीक। सेकंड वाला आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई। देखो एक रूल होता है कि जो फलक्रम से, मतलब लोड इनटू लोड आर्म, ऐसे समझ लो, लोड इनटू लोड आर्म, एल मतलब लोड आर्म, और एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो बस रख दो। लोड कितना है? 15। एल कितना है? 0.4। ई हमें फाइंड करना है और एफर्ट आर्म कितनी है? 0.6। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 चौके 60 और ये आ गया 6 ई। तो ई एफर्ट कितना आ गया? 10 kgf। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मैं अभी फ्ली का यूज बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा क्लासीफाई करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखो, अ पेयर ऑफ सीजर हैज ब्लेड्स, ठीक, 15 सेंटीमीटर, वाइल हैंडल्स आर इतना। अब ध्यान से देखो यार, अगर ये सीजर बनाओगे तो कैसे बनेगी? देखो एक सेकंड, मैं 1 मिनट पॉइंटर ले लेता हूँ। एक सेकंड इंक ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अगर आप सीजर बनाएंगे तो कैसे बनेगी? सीजर आप जानते हैं कुछ ऐसे बनती है, ठीक। यहाँ पे ये फलक्रम हो गया, ये इसके हैंडल्स हो गए, ठीक, ऐसे सीजर बनती है। क्लियर है? ठीक, ये आपका फलक्रम हो गया। अब देखो यार ये क्या बोलता है कि मतलब ब्लेड्स मतलब ये कितना हो गया आपका? 15 सेंटीमीटर, ओके। और हैंडल्स 7.5 हो गए। तो इसमें आपको ये पता करना है कि एफर्ट आर्म क्या है और लोड आर्म क्या है। तो जाहिर सी बात है एफर्ट आर्म आपको पता चल रहा है कितना है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यार एफर्ट तो यहीं से, सॉरी, एफर्ट आर्म जो है, माफ़ कीजिएगा, ये
5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से एफर्ट लगाओगे ना, यहाँ से कैंची में हाथ डाल के यहाँ से लगाओगे ना, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एफर्ट आर्म हो गया। लोड आर्म मतलब जो लंबा होता है, ये जो कैंची की ब्लेड्स होती हैं, ठीक, ये लोड आर्म हो गया। तो कितना है लोड आर्म, LA हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या पूछा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछा, सीधे लगा दीजिए एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है 7.5 और लोड आर्म कितना है 15। ये पॉइंट हटा लीजिए चाहे तो, यहाँ 10 कर लीजिए। ओके, 15 5 जा, ये आ गया 0.5। यूनिट कोई होती नहीं है, आपको मालूम है। चलिए आगे देखिए, वाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास थर्ड लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, देखो यार, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये पूरी वैल्यू 1 से कम कब आएगी, जब एफर्ट आर्म लेस देन, मतलब क्या होगा, जब ये वैल्यू कम होगी ये ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी ऊपर लेस होगा नीचे क्या होगा मोर होगा। तो यानी सिंपल क्या रीजन हो गया कि लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। ठीक, या इसको ऐसे कह लीजिए कि एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, सो दैट, ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 मिलने के लिए आपका ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, यानी वो एफर्ट आर्म बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो सिंपल सा आंसर है क्लास थर्ड में। ठीक, क्लास थर्ड का जो है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है, क्योंकि उसमें एफर्ट आर्म क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर? चलो अब यार इसमें देखो, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ L, E एंड F, मतलब ये चीज़ समझ पा रहे हो। अब ये डायग्राम क्या बना हुआ है, ये डायग्राम ये बना हुआ है कि मतलब एक हाथ में ऐसे ऐसे ये एक हाथ में ये पत्थर का टुकड़ा है, कुछ उठा रखा है इन्होंने, लोड उठा रखा है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि कहाँ पे एफर्ट है, कहाँ पे फलक्रम। ध्यान दो, ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या रखा है, लोड। ठीक, और ये यहाँ कोहनी से ना, जैसे किल्ली जिसको बोलते हैं आप, ये हिस्सा क्या हो गया, क्या हो गया आपका फलक्रम हो गया। ठीक, ये फलक्रम हो गया। और एफर्ट कहाँ हो गया, एफर्ट आप कहाँ से लगाते हैं, कोई चीज़ अगर उठाते हैं तो एफर्ट आप कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, ये हो गया आपका एफर्ट। तो यार क्या बताना है कि ये तो पहले मार्किंग हो गई। ठीक, अब बोलता है नेम द क्लास ऑफ लीवर। तो देखो बीच में क्या है, ई है। ठीक, हमने क्या बताया था, फ्ली याद रखो, FLE, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यार इसमें क्या है, बीच में क्या है, ई है। तो किस क्लास का लीवर हो गया, नेम द क्लास ऑफ लीवर, दैट इज थर्ड क्लास लीवर। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्लासिफाई द लीवर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखो अब इसमें ध्यान से देखो, डोर, अगर आप कहीं पर भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो अपनी नज़र स्क्रीन से हटा के डोर पे रखिए। ठीक, डोर के देखिए जो कब्जे हैं, ठीक, वो सबसे किनारे हैं। हैंडल हमारा मतलब ऐसे, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ ऐसे होता है। मान लीजिए ये पूरा डोर है, ऐसे ये पूरा आपका डोर हो गया। यहाँ पे कई हैंडल्स होते हैं, ये हो गए हमारे हैंडल्स, और यहाँ पे डोर फिक्स रहता है। ठीक, यहाँ पे फिक्स रहता है। ठीक, तो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, किनारे पे हो गया, किनारे पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया फलक्रम, और फलक्रम किनारे पे हो गया, ये हो गया हमारा एफर्ट। तो यार बीच में क्या हो गया, लोड। बीच में लोड हो गया तो लगा दो फ्ली, FLE। बीच में लोड हो गया तो सेकंड क्लास। ठीक, ये लो सेकंड क्लास हो, सॉरी ये सेकंड क्लास है। ठीक, इसको सेकंड क्लास कह लीजिए। अब देखो फिशिंग रॉड, यार फिशिंग रॉड कैसी होती है, देखो ऐसी होती है, ये हो गई आपकी फिशिंग रॉड, है ना, ये ऐसे फिशिंग रॉड होती है। ठीक, यहाँ पे फिश होती है, मतलब ये लोड होता है। ठीक, और यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो। ठीक, यहाँ से क्या लगाते हो, एफर्ट, ऐसे नहीं, यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाओ, ये हो गया फलक्रम आपका। ठीक, ये फलक्रम हो गया, क्योंकि ऐसे अगर आप फील करके देखें तो ये इस तरफ उठ के आती है। क्लियर है, यहाँ कहीं पे आप लगाते हैं एफर्ट। ओके, देखो तो क्या पाया आपने, एफर्ट बीच में है, तो एफर्ट बीच में है तो तीसरे में चला जाएगा ये। ठीक, हमने बताया ना फ्ली का बड़ा ही अच्छा एक रोल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड में आ गया। ठीक, ऐसे पहचान लिया। फील करना है आपको। शुगर टांग आप देखें,
शुगर टाउ अगर नहीं है तो आप तुरंत जाके किचन में देख सकते हैं, ठीक, जिससे रोटियां पलटी जाती हैं तवे पे, उसको ध्यान से देखिए, ठीक, कहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं उसको देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा किसका है ये, ठीक। चलिए आगे देखिए लेमन क्रशर का। तो लेमन क्रशर कुछ ऐसे बनता है, अगर फोर्थ काम बताएं, देखो लेमन क्रशर मान लो यहाँ पे लेमन इसमें बीच में रखा जाता है ऐसे, एक सेकंड, ये, और यहाँ से हम साइड से फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा यहाँ फोर्स हो गया, है ना, ये फोर्स क्या कह सकते हो, एक तरह से एफर्ट को हो गया, यहाँ पे एफर्ट हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या लगता है हमारा, यहाँ पे हमारा एफर्ट हो गया, ठीक है। एक देखो यार, यहाँ पे फलक्रम हो गया आपका, और यहाँ लोड हो जाता है, नींबू यहीं तो रखा जाता है, तो बीच में लोड हो गया तो क्या आया, ठीक, देखो बीच में लोड है यहाँ पे, तो क्या आ गया ये किस क्लास का लीवर हो गया, सेकंड क्लास का लीवर हो गया, ठीक। सारे आइडेंटिफाई हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखो क्लास ऑफ लीवर बताना है इसमें, सिंपल सी बात, देखो फलक्रम किनारे पर है, बीच में क्या है, लोड है। अभी अभी मैंने बात की एफ एल ई की, बीच में कौन है, ये बीच वाले होते हैं एल बीच में है, तो किस क्लास का लीवर बन गया, ये सेकंड क्लास का, पहला आंसर आ गया ये। अब देखो इसका मैकेनिकल एडवांटेज पता करना है, तो एफ ए ये टी है, और ए बी मतलब ये पॉइंट बी है, ये हमारा है 20। जरा बताओ, अभी मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट ऊपर याद रखना, ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यार एफर्ट आर्म कितनी है, एफर्ट कहाँ से आएगा, एफर्ट जहाँ लग रहा है और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस, तो ये टोटल 100 हो जाएगा, ध्यान रखना, 80 मत ले लेना, ये यार यहाँ से लोगे ना, ये पूरा यहाँ एफर्ट लग रहा है ना, ठीक, तो 80 + 20 100, और लोड आर्म, लोड का फलक्रम से डिस्टेंस कितना है, फलक्रम लोड का फलक्रम से, लोड आर्म वो होगी जो मतलब लोड की फलक्रम से डिस्टेंस, तो यार ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो, ठीक, ये हमारी है 80, 5/4, अब जो भी इसका है आई थिंक 1.25 आएगा, ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए कैलकुलेट ई फाइंड करना है, तो फलक्रम से देखो, फलक्रम से मतलब लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, तो यार एफर्ट कितना है पता करना है, एफर्ट आर्म कितनी है 100 हो जाएगी फलक्रम से, ठीक है ना। अभी बताया मैंने, लोड कितना है 5 है, और डिस्टेंस कितनी है वहाँ से 80 है, ये 0 कट गया, ठीक, ये आया 4 kgf, ठीक, ये आंसर हो गया। आई होप सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को फिगर देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, ठीक, जो आपने देखा होगा अक्सर कबाड़ी लोग लेके निकलते हैं मंडियों में या घर में भी, ठीक है। अब तो गाड़ियाँ आने लगी हैं, लेकिन ये थोड़ा फील करें तो ये एक ठेला टाइप का है, जिसका फलक्रम आगे होता है, यहाँ से यहाँ पे इसका हैंडल होता है। अब इसमें ये पूछा लोड आर्म क्या है, ठीक, लोड आर्म, तो फलक्रम से लोड कितनी डिस्टेंस पर है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये है आपका 20 पे, ठीक है, तो ये 20 आंसर हो गया। एफर्ट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है ना, यहाँ पे हैंडल होता है ना, यहाँ से लेके ये वाला, तो कितना हो गया बेटा 20 और 40 दैट इज 60। मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है आपसे, यार सिंपल सी बात है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म कितना है आपका, एफर्ट आर्म आपका 60 है, लोड आर्म कितना है 20 है, कर दो 3 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लेग जस्ट कीप द लेग जस्ट ऑफ द, देखो इसको उठाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक, मैं बता दूं, इसका जो टोटल है, इसका जो वेट है वो 45 है, 30 + 15, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ 15 kg लोड है, और इसका जो इस कूड़े की गाड़ी का जो व्हील वैरो का जो मास है वो है 15 kg, और लोड है 30। यार ये पूरा ना जो लोड है वो है 15 + 30 यानी 45 kgf। अब लगा दो आप लोड इंटू लोड आर्म और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड कितना है 45, एफर्ट लोड आर्म यानी लोड का जो फलक्रम से डिस्टेंस कितना है आपका, ध्यान दीजिए, लोड इंटू लोड आर्म, तो लोड हमारा टोटल 45 हो गया, लोड आर्म फलक्रम से कितनी है 20 है, एफर्ट हमें पता करना है, एफर्ट आर्म 60 है, ठीक, तो ये 3 टाइम्स E = 45/3 यानी 15।
ठीक, क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।